नमस्कार। आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे अजमेर की, जहां 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर मुस्लिम समाज और दरगाह क्षेत्र के व्यापारियों ने ऐतिहासिक समर्थन का भरोसा दिलाया है। वहीं औराई में एक तेज रफ्तार टैंकर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हुए और टैंकर अनियंत्रित होकर सूखी नहर में पलट गया। वहीं दुखद खबर छतरपुर के ग्राम बोकना से है, जहां स्कूल वैन की चपेट में आने से एक 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं आगे बात करेंगे साइबर ठगी की, जहां फतेहगढ़ पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो चलिए विस्तार से इन खबरों पर नजर डालते हैं। 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के संदर्भ में अजमेर दरगाह क्षेत्र में मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह बाजार के सम्मानित व्यापारी भाइयों को औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र प्रदान किए हैं। बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं एवं स्थानीय प्रतिनिधियों से संवाद कर रैली की विस्तृत जानकारी साझा की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अजमेर दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती, मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मुंसिफ अली, जंग बहादुर पठान, अजमेर शहर अध्यक्ष सफीक पठान, साकिर खान सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को अजमेर की पावन धरती पर आ रहे हैं। उसके लिए आज हमने यहाँ पर दरगाह बाजार के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ में सभी जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको हमने आमंत्रण पत्र दिया है, दावतनामा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप 28 तारीख को जो विशाल रैली है, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए आप लोग आए। उसके लिए हमने सभी को आमंत्रण दिया है। और दरगाह के जो बाहर ये जो लोग हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के 36 कौम के लोग जो ये दुकानदार हैं, इन सभी से मैंने आग्रह किया है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ में आप सभी 28 तारीख को जो विशाल रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को, विशेष तौर से राजस्थान के लोगों को एक सौगात देने का काम करने जा रहे हैं। जो करोड़ों रुपए की सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं 2 साल में, और उनके जो कामों का लोकार्पण होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों को तोहफा देने का काम इस अजमेर की पावन धरती से करेंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 तारीख को अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उनके स्वागत इस्तेमाल के लिए और उनको सुनने के लिए आप लोग पधारे। उसका आमंत्रण देने के लिए आपके बीच में यहाँ पे मैं पधारा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। श्री शेतकरी राजा ग्रुप के तत्वाधान में पातुर तालुका में रोजगार हमी योजना के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण कार्य का अनुदान न मिलने से किसानों में तीव्र रोष व्याप्त है। विशेष रूप से चाणी गांव के किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से अन्याय किया गया है। किसानों के अनुसार शासन के निर्देशानुसार रोजगार हमी योजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। पौधों की देखभाल, सिंचाई और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनुदान राशि अब तक नहीं मिली। अनुदान न मिलने से परेशान किसानों ने पूर्व में उपपोषण की भी किया था। उस समय वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर जाकर तात्कालिक दिलासा दिया और शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया था। किसानों का आरोप है कि आश्वासन झूठा साबित हुआ और केवल आंदोलन समाप्त कराने के उद्देश्य से भरोसा दिलाया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका अनुदान शीघ्र नहीं दिया गया तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में ठिया आंदोलन किया जाएगा। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। औराई थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उगापुर नहर के पास एक तेज रफ्तार टैंकर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे सड़क हादसा हुआ और 5 लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। कुछ ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी औराई ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। टक्कर के बाद टैंकर अनियंत्रित होकर उगापुर नहर में पलट गया। हालांकि नहर उस समय लगभग सूखी थी, जिससे बड़ा सड़क हादसा टल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। ग्राम बोकना में एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया,
तेज रफ्तार स्कूल वाहन की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के परिजनों के अनुसार गुलगंज में संचालित ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल का वाहन रोजाना ग्राम बोकना में स्कूली छात्रों को लेने और छोड़ने आता जाता है। हादसे के समय बच्ची सड़क किनारे शौच के लिए बैठी थी, तभी स्कूल का मारुति सुजुकी इको वाहन तेज रफ्तार में आया और बच्ची को अपने पहियों के नीचे कुचलते हुए निकल गया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन खून से लथपथ हालत में तत्काल जिला अस्पताल छतरपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हादसे को 5 दिन बीत जाने के बावजूद न तो वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है और न ही स्कूल वाहन को जब्त किया गया है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और न्याय की मांग की है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन कब तक कार्यवाही करता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। आपका क्या नाम है और क्या आपके साथ घटना घट गई है? मेरा नाम सुनील पाल है, ग्राम भोंकना, पोस्ट गुलगंज, थाना भी गुलगंज। मेरी बच्ची माही ऑफ मोहिनी रोड पर शौच हो रही थी, रोड पे 5 फुट साइड में। तो भज्जू नाम शर्मा का वाहन चालक आया, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल की बस थी, वो इको गाड़ी, और उसमें वो बच्चे भी भरे था। 80-90 की स्पीड में आई, तेज़ गति से उसने टक्कर मार दी। आगे चल के वो 100 फुट दूर रुका है, जब उसको चिल्लाए लोग तब रुका है वो। तो ड्राइवर की पहचान की? हाँ, भज्जू शर्मा। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की, FIR तक नहीं ली, 5 दिन हो गए। आरोपी को पकड़ा नहीं पकड़ा? नहीं, कुछ नहीं किया। वाहन जब्त हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। 3 साल की मासूम बच्ची है। इस घटना के बाद न्याय के लिए आप कहाँ गए, वो क्या कार्रवाई हुई? SP साहब लोग भी गए। SP साहब लोग गए, SP साहब ने हमारे आगे कॉल किया कि भाई इसका निरीक्षण करो, FIR लिखो। आए शाम को थोड़ा लिख गए और मैंने बोला सर FIR पावती, बोले अभी नहीं मिलेगी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैं 4-5 बार गया हूँ थाने, 5 बार, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसे गिन रहे हैं तो गुलगंज थाना पैसा का है। बच्ची की उम्र कितनी थी? 3 साल। 20 तारीख की ये बात है, 21/2/26 की। एक लड़की थी माही पाल, उम्र 3 साल थी इसकी। ये फ्रेश होकर लौट रही थी, एकदम एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी इको गाड़ी थी, तो ये गाड़ी बेतरतीबी पूर्वक चला के लाया, जिससे इसमें बच्ची में टक्कर कर गई और फिर इसके पर इलाज के लिए छतरपुर ले गए, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। गाड़ी से वगैरह अभी कार्रवाई चल रही है उसमें, अभी FIR हुई है और उसके बाद कार्रवाई चल रही है। जैसा कि सर बताया जाए किसी स्कूल की बस है, ये गाड़ी है, इको गाड़ी है और ज़्यादा अभी विवेचना चल रही है, तो उसमें बाद में बता पाएंगे आपको कि क्या है। गाड़ी नामजद गाड़ी है, नंबर है उसका, तो कार्रवाई चल रही है मौके पर भी। परिजनों ने सर आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक ना तो वो आरोपी को पकड़ा है और ना ही गाड़ी जब्त की है। मौके पर ही पुलिस मौके पर ही है, क्योंकि हमें कल सूचना प्राप्त हुई अस्पताल से, छतरपुर से। तत्काल अपने मर्ग पर जीवित किया और फिर उसमें FIR करके तो मौके की कार्रवाई चल रही है। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। थाना अमृतपुर क्षेत्र के अंतर्गत जागेश्वर पुत्र वेदराम निवासी ग्राम पुत्तू सिंह का गुडेरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अपने मोबाइल में जस्ट डायल की मदद से फर्जी ID बनाई और उस ID के माध्यम से लोगों की जानकारी हासिल कर व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए उन्हें ट्रांसपोर्ट या अन्य सेवाओं का झांसा देकर एडवांस राशि लेने की योजना बनाई। वह लोगों को विश्वास में लेने के लिए तिरुपति लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी GST-RC और ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन रसीदें भी तैयार करता था। अभियुक्त पर देश के अलग अलग राज्यों और जनपदों में 100 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त और उसके साथी लोगों से फर्जी ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के नाम पर लगभग 65 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। गिरफ्तार के समय अभियुक्त के पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए, जिनमें व्हाट्सएप चैट और फर्जी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट पाए गए हैं। सर, क्या सफलता हासिल हुई है? ये श्रीमान AD जोन कानपुर सर के एवं DIG रेंज कानपुर सर के निर्देशन में साइबर अपराधियों को रोकने के लिए हमने एक साइबर अपराधी को पकड़ा है, जिसके ऊपर 100 से अधिक कंप्लेंट थी ऑल इंडिया से, और इसने अभी तक 65 लाख से ऊपर ठगी कर चुका है। इसको हमारे साइबर थाना फतेहगढ़ द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसके ऊपर जो विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कहाँ से रहने वाला है?
ये गुडेरा का रहने वाला, ग्राम गुडेरा का रहने वाला है। फरुखाबाद। हाँ, फरुखाबाद में रहने वाला है। थाना अमृतपुर अंतर्गत ये इसका निवास स्थान है। क्या सर इनकी मॉडल ऑफ ऑपरेंडी थी, किस तरीके से? मॉडल ऑपरेंडी ये थी, ये जस्ट डायल पे अपना एक फॉर्म रजिस्टर करते थे और ऑल इंडिया से कोई भी क्वेरी करता था कि अगर उनको स्टील के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी उनको चाहिए होता था, तो जब वो ऑनलाइन क्वेरी करते थे तो उनका नंबर इनको प्राप्त हो जाता था। उसके बाद ये कांटेक्ट करते थे थ्रू व्हाट्सएप, उनसे कहते थे कि हम आपका सामान जो हाँ आपको लोड या अनलोड करना है हम करा देंगे। उसे एडवांस बुकिंग के नाम पे 20% 50% करते थे। और इनसे जब बात हुई तो इन्होंने इसके द्वारा बताया गया कि हम दिन भर में 15 से 20 कॉल करते थे, जिसमें कुछ लोग फंस जाते थे तो उनसे पैसा अकाउंट में मंगा लेते थे। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है सर? क्वालिफिकेशन तो कुछ बताया नहीं इसने। सर अनपढ़ है क्या? इसके पहले भी एक बार इसे बात करके पता चला, इसके पहले भी एक बार हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको साइबर ठगी में इसको जेल भेजा जा चुका है। क्या इससे बरामद हुआ है सर? इससे 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और उस मोबाइल के अंतर्गत बहुत सारे रिसिप्ट भी बरामद हुए हैं जो फेक है, और चैटें बरामद हुई हैं जिसने इसने पैसा मांग के ठगी की है लोगों के साथ। एक सैमसंग गुरु मोबाइल बरामद हुआ है कीपैड, जिस पे ऑलरेडी 35 से अधिक कंप्लेंट्स हैं। सर ये जो पैसा मंगाता था या जो ये क्राइम करता था, इसके ये सिम कैसे अरेंज करता था? किस नाम से सिम थे और कैसे ये अरेंज किया इसने? एक्चुअली सिम का तो हम लोगों ने जब देखा है तो सिम इसके 3-4 सिम तो इसके पर्सनल थे, और जो एक बैंक अकाउंट में मंगाता था वो कोई बिहार का है, वो विवेचना में हम देखेंगे वो कहाँ का बैंक अकाउंट है। तो जिसका बैंक अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ हम संबंधित करेंगे। क्या आपको लग रहा है अमृतपुर और राजेपुर थाना जामतारा बनता जा रहा है? उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हम यहाँ के पूरे जनपद के लोगों को इवन जहाँ से भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं अगर फर्रुखाबाद में, तो हम साइबर मुक्त फर्रुखाबाद को बना सकें। सर राजेपुर अमृतपुर में कई राज्यों से पुलिस आती है इसी मामले को लेकर, कई लोगों को लेके भी गई है, क्या कार्रवाई? हम लोग ये मान लें कि कहीं ना कहीं ये लोग अब सक्रिय ज़्यादा हैं। सक्रिय ज़्यादा है, लेकिन हमारी पुलिस टीम भी बहुत सक्रिय है। ऐसे अपराधियों को पकड़ के और उसको जेल भेजा कार्यक्रम किया जा रहा है। सर इससे पूछताछ कुछ बताया कितने सालों से कर रहा था, कितने इसके साथ लोग? हाँ, इसने काफ़ी लोगों का नाम बताया है, हम उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बताया कि ये 1.5 से 2 साल से कर रहा था। एक बार लोकेशन सर इनकी क्या रहती है? लोकेशन ये एक्चुअली मूव करते रहते हैं। ये वहाँ जो अमृतपुर राजेपुर के क्षेत्र में कभी ये शाहजहाँपुर घुस जाते हैं, जलालाबाद एरिया में, कभी ये खेतों में जाके करते हैं। जब इनका लोकेशन हम ट्रेस करते हैं तो लोकेशन इनका मूवेबल रहता है। एक जगह गंगा के किनारे भी है कई बार। हाँ, ये गंगा के जो तट हैं उधर किनारे जाके करके और फिर अपने गाँव में आ जाते हैं। यानी मान लीजिए कि काफ़ी लोग इनके साथ ग्रुप में हैं। हाँ, नाम तो पता चला है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई तो यानी रडार पे हैं पुलिस के साथ। कितने लोग सर, क्या संख्या बताई होगा? अब वो संख्या बताना उचित नहीं रहेगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर आईपीएस शरद कविराज ने गुरुवार को जोधपुर कमिश्नरेट में नए पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। वे यहां ओम प्रकाश पासवान की जगह स्थानांतरित होकर आए हैं। सोमवार को पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश का तबादला जयपुर में विशेष ऑपरेशन कमिश्नर के पद पर किया गया था। कविराज पूर्व में जोधपुर ग्रामीण के एसपी भी रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उनका आयुक्तालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल, डीसीपी पूर्व पीडी नित्या सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शहर में संगठित अपराध और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने साइबर अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया। जो साइबर क्राइम बढ़ा है, अन्य घटनाएं घटती है, उसको लेकर क्या बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूँ, डीजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जोधपुर जो मेरे हार्ट में बहुत नज़दीक है, वहाँ की जनता का सेवा करने का एक मौका मिलता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। तो इस शहर के लोगों के लिए मैं अगर कुछ भी कर पाता हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहे,
मजबूती से काम हो, कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिले। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है बहुत सारे गलत चीज़ों पे, तो वो पहली प्राथमिकता है। उसी तरह डीजी साहब के पीएचक्यू की अपनी प्राथमिकता है, वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई है और किसी भी पुलिस यूनिट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है उनको हाईएस्ट उनको प्रेसिडेंस मिले। लेकिन इसके बाद की जो प्राथमिकता आती है वो आती है लोकल प्राथमिकता है, यानी जोधपुर शहर की क्या प्राथमिकता है, जोधपुर शहर के लोगों की क्या प्राथमिकता है। तो जैसे अपना जोधपुर शहर है, वहाँ आज भी मैकडोनल्ड वर्षों पहले खुला, लेकिन अपने मिर्ची बड़े उन पर भारी पड़े। तो एक कल्चर है हमारे यहाँ का, एक तहजीब है, एक भाषा है। उसी तरह नया जोधपुर, पुराना जोधपुर, उसके अंदर भी हल्का हल्का डिफरेंस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इनपुट से, सीएलजी मेंबर्स के इनपुट से, कोई सर्वे वगैरह करके भी पुलिस स्टेशन लेवल पर भी कुछ प्राथमिकताएं सूक्ष्म स्तर पर बने, ताकि जो लोगों की अपेक्षा है पुलिस से वो फाइन ट्यून होके वहाँ का थाना, वहाँ का बीट कांस्टेबल भी उस प्रायोरिटी को काम करे। तो मोटा मोटा जो प्राथमिकताएं हैं उनका सीक्वेंस ये है। इसके अलावा जो जनरल प्राथमिकताओं में जो चिंता का कारण बन गया है वो है यहाँ नारकोटिक्स। पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा एकदम से कंजम्पशन बढ़ा है और अपराध बढ़ा है। जोधपुर में भी बढ़ा है, अछूता नहीं है। तो नशे की वजह से बहुत सारे दूसरे अपराध भी होने लगते हैं, चोरी चकारी होने लग जाती है, लूट होने लग जाती है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन पे विशेष कसावट करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम का यहाँ पर विक्टिम्स है जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ अवेयरनेस के बिना आप उस क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अवेयरनेस का भी हमारा बहुत अधिक फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरा चूँकि खुद का बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है उसका फ़ायदा भी जोधपुर की जनता को, जोधपुर की पुलिस को मिले। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर जो एक यूनिक चीज़ है कमिश्नरेट सिस्टम, तो कमिश्नरेट सिस्टम देने के पीछे पर्पस ही यही है कि अर्बन पुलिसिंग का एक बेस्ट मॉडल है। तो कमिश्नरेट के पावर्स को यूज़ करके क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, वो भी इसी जगह में संभव है, जयपुर जोधपुर में। इसके अलावा कहीं संभव नहीं है। तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कमिश्नरेट के पावर्स को और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। बाकी जोधपुर जो है वो जैसा मैंने बताया कि मेरे हार्ट से नज़दीक है। बहुत लोग यहाँ मेरे आने से पहले कितने फ़ोन्स आ गए, कितना प्यार मिला। तो एक फीडबैक सिस्टम भी मेरा रिलेटिवली ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो जो अच्छा भला बुरा होगा वो मेरे तक आएगा। आप भी पुराने मित्र, कई प्रेस वाले यहाँ पर हैं, तो आप भी मदद करेंगे। तो मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जोधपुर पुलिस को हम जो भी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। ठीक। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटरी इलाके में हुई नृशंस हत्या का खुलासा करते हुए गुमानपुरा पुलिस ने कार्यवाही कर पवन गुड्डा, ओम प्रकाश गंजी और रोहित चिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम थी। एसपी तेजस्विनी गौतम के सुपरविजन में पुलिस टीम ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। माहुरगढ़ स्थित सूफी संत बाबा सोना पीर के शहर में स्थित दरगाह पर 5 से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले उर्स के उपलक्ष्य में माहुर तहसील कार्यालय में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार अभिजीत जगताप ने की और उन्होंने उर्स को हर्षोल्लास के साथ मनाने तथा श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। बैठक के पश्चात तहसीलदार ने दरगाह परिसर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माहुरगढ़ पर आयोजित बाबा सोना पीर उर्स में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। राजस्व प्रशासन द्वारा यात्रा नियोजन के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बैठक में तहसीलदार अभिजीत जगताप के साथ विवेक कांदे, मुख्य अधिकारी शरद घोटके, पुलिस उप निरीक्षक कैलाश जेठे एवं सूर्यवंशी मैडम नायब तहसीलदार, इसके अलावा वन विभाग, राजस्व सहायक, BSNL के प्रतिनिधि और पत्रकार भी उपस्थित रहे। या ह्याच्यामध्ये आपण प्रशासन म्हणून सर्वजण कसोशीने प्रयत्न करूया की हा उरूस शांततेत आणि उत्साहाच्या भरामध्ये साजरा होईल। यावेळी रमजान महिना आहे, त्यामुळे बऱ्याच जणांचे उपवास असतात, त्यामुळे उरूसला गर्दी कमी असते असं आपल्याला आता सांगितलं आहे। तर त्या सर्वांसाठी सुद्धा पाण्याची सोय, म्हणजे पाणी उन्हाळा खूप जास्त आहे, तर पाणी आणि सावली या दोन गोष्टी भरपूर प्रमाणात असाव्यात, त्याकडे सुद्धा बारकाईने लक्ष दिलं जाईल आमच्याकडून। आणि प्रत्येक नागरिकाला कोणतीही अडचण आली तरी एक हेल्पलाईन नंबर असेल आपल्या दर्ग्याच्या कमिटीमध्ये, एखाद्याला माणसाला लिहून द्या की तो डायरेक्टली त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि तो या विभागाचं काम आहे त्या विभागाशी संपर्क करेल। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से नेशनल हाईवे 161 पर सीसी रोड का काम मालवाड़ा घाट क्षेत्र में रुका हुआ था। मालवाड़ा घाट का रास्ता बेहद सकरा और छोटा होने के कारण यहां से एक साथ 2 वाहन गुजरना मुश्किल था। प्रशासन या संबंधित विभाग का इस ओर ध्यान न होने की वजह से यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कंचकलवार ने स्वयं पहल की और उनके निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब इस घाट में सड़क का काम फिर से शुरू हो गया है। काफी समय से लंबित इस कार्य के शुरू होने से वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुगम यातायात के लिए किए गए इस प्रयास के कारण हर स्तर पर गणेश कंचलकरवार की सराहना और प्रशंसा की जा रही है। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में न केवल एक सिपाही सरेराह नशे में पाया गया, बल्कि जब पत्रकार ने इसकी जानकारी लेने थाने में पूछताछ की तो एसआई ब्रजेश सिंह ने उसे कड़े लहजे में नसीहत देना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार समान थाने में पदस्थ सिपाही शराब के नशे में होटल में खाना लेने गया था। इसी दौरान एक पत्रकार ने उसे देखा और उसका नाम तथा पदस्थापना पूछी। नशे की हालत में सिपाही ने खुद को समान थाने का स्टाफ बताया। जब पत्रकार सत्य पता करने के लिए थाने पहुंचा और वीडियो बनाने लगा तो एएसआई ब्रजेश सिंह भड़क गए। पत्रकार द्वारा अपना परिचय और आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद एएसआई ने कहा, तुम कोई भी हो, थाने के प्रांगण में वीडियो नहीं बना सकते। इसके साथ ही एएसआई ने नशे में धुत सिपाही का बचाव करते हुए पत्रकार से उल्टा सवाल पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसने दारू पी है? थाने के अन्य कर्मियों ने भी मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें रीवा पुलिस की अनुशासनहीनता की कहानी बयां कर रही हैं। अब ये देखने की बात है कि रीवा के उच्च अधिकारी इस नशेबाज सिपाही और दबंग एएसआई के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। नाम क्या है आपका? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मीडिया से हैं भैया, ये हमारा आईडी कार्ड है। आपका क्या नाम है? हमने अपना परिचय बता दिया, अब आप बता दीजिए। बता दिए ना, खाना ले रहे हैं। हाँ, ऑन ड्यूटी आप शराब पी के आए हैं? नहीं, शराब नहीं पिए हैं। तो ये क्या है? स्मेल कहाँ की आ रही है? क्या पिए हैं? अपना कहाँ से बात कर रहे हैं? हम भैया, ये है तो हमारा परिचय पत्र। और क्या दिखाएं आप? और कुछ दिखाएं आपको? और कुछ दिखाएं आपको? आपका नाम क्या है? आप तो हमसे पूछ लिया, आप बताइए ना क्या नाम है आपका? कौन से उसमें है थाने में? हमारा समान थाने में रहते हैं। समान थाने में रहते हैं। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। ये काफ़ी नशे की हालत में है, ये समान थाने में अपने आप को बता रहे हैं और ये इनसे चलते भी नहीं बन रहा है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।